क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न संख्या थर्ड का 6 है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से की 7 गुनी थी। उसकी या फिर उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु इक्वल टू एक्स मानेंगे और पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू वाई मान लेंगे, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद मतलब एक्स में 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब ना 5 वर्ष बाद का आयु निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बाद में जोड़ेंगे और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो ये वाई प्लस 5 हो जाएगा। तो प्रश्न से एक्स प्लस 5 मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इक्वल टू क्या होगी, तो ये अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी बोला था। देखो 5 वर्ष 3 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, ठीक है। जैकब की आयु को एक्स माने हैं तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु एक्स प्लस 5 होगा और उसके पुत्र की आयु तीन गुनी हो जाएगी, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी तो वाई प्लस 5 में 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई वाई से तो 3y, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15 होगा। तो देखो ये एक्स रहेगा हमारा। अब देखो ये प्लस का 3y को इधर लाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा और ये 15 रहेगा, प्लस का 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। 15 में 5 घटाएंगे 10 और x माइनस 3y इक्वल टू 10। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब फिर इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। ये 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पहले मतलब यहाँ पर पूर्व जब भी बोले क्वेश्चन में तो हम घटाते हैं और पश्चात बोले बाद में बोले तो हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष होगा और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस 5 होगा, ठीक है। तो जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी बोला है यहाँ पर। देखो 7 गुनी थी, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, तो इसका मल्टीप्लाई इससे 7y, इसका मल्टीप्लाई 7 5 35, ठीक है। अब देखो एक्स ये प्लस का 7y को इधर लाए, माइनस का 7y इक्वल टू ये माइनस का 35 रहेगा, ये माइनस का 5 इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे, प्लस का 5 एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 35 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 मिलेगा। बड़ा का साइन माइनस लिखिए, इसे समीकरण सेकंड मान लिए, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, ये वाला फर्स्ट से, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10। अब देखो x इक्वल टू ये 10 लिखे, फिर माइनस का 3y को राइट साइड भेजे तो प्लस का 3y, इसे समीकरण थर्ड मान लिए। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड है हमारा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। अब x के जगह पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस में 3y, तो 10 प्लस 3y लिखे, माइनस का 7y लिखे इक्वल टू माइनस का 30। अब देखो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये 10 रहेगा, माइनस 7 और प्लस का 3, माइनस का 4 होगा, दोनों में y कॉमन ले लिए इक्वल टू माइनस का 30, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 30, या प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस 30 माइनस 10 माइनस का 40, ये माइनस 4 मल्टीप्लाई में है, या फिर ये माइनस कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में होगा तो इसको काटेगा 10 बार में, ठीक है। तो y का वैल्यू मिला 10। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड हमारा ये है, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, एक्स इक्वल टू 10 प्लस 3y, y का वैल्यू 10 है तो ये 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में y के जगह पर 10 लिख लेंगे तो ये 3 एका 3 हो जाएगा और ये 0 यहाँ पर ये, ठीक है। 10 या 30, अब 30 में 10 को जोड़ेंगे तो x का वैल्यू आई 40। तो हम x माने थे, किसको x माने थे हम, जैकब की वर्तमान आयु को, तो x इक्वल टू 40 होगा और पुत्र की आयु को हम माने थे y, तो y इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पुत्र की आयु 10 होगा और उसका जैकब की आयु 40 वर्ष होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर।